डॉक्टर आसिम महमूद साहब की इंतहाई शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने अपने चंद दोस्तों के साथ मिलके, ये भी एक इनोवेटिव आइडिया है कि जब आपके पास जॉब नहीं रहती तो दिस इज़ नॉट एंड ऑफ द लाइफ। आई एम सो हैप्पी एंड ग्लैड कि यहाँ पे डिफरेंट प्रोड्यूसर्स ने मिलके ये जो लैंड स्टार प्रॉपर्टी एंड लिविंग एक्सपो का जो इनेकाद किया है, ये आज इनका फर्स्ट पहली एक्सपो है। इसके बाद मुझे बताया गया है कि इंशाल्लाह नेशनली और इंटरनेशनली लेवल जो है इसको ये मज़ीद आगे 2 से 3 एक्सपोज मज़ीद करेंगे और फिर ये सिलसिला जारी रहेगा। हमें पाकिस्तान वो खुशकिस्मत मुल्क है जहाँ पे यूथ और पढ़ी लिखी यूथ दुनिया में सबसे ज़्यादा है, और हमारी अंडर 28 जो एज लिमिट के जो लोग हैं वो तकरीबन 66% है पॉपुलेशन का, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी यूथ बनती है। उनके इस तरह से मतलब पाकिस्तान में जो मैंने देखा है कि हमेशा पढ़े लिखे लोग जब डिग्री मिल जाती है तो हमेशा नौकरियों के लिए जो है ना वो भाग दौड़ करते हैं। हमें इनकरेज करना है अपनी यूथ को कि वो कारोबार की तरफ आए और मिलजुल के, जब इस तरह का, मैं तो इतना खुश हुई हूँ यहाँ पे जिस तरह से आज ये जो लिविंग एक्सपो है, इंशाल्लाह आपसे बात करने के बाद मैं फिर इनका विजिट भी करूँगी। सिर्फ मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मेरी बेस्ट विशेज़ है आपकी पूरी टीम के साथ, और जितने भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स हैं, जिन जिन की एफर्ट्स है, अल्लाह ताला इसमें इंशाल्लाह बरकत डालेगा और आप देखेंगे कि आप एक लिविंग एग्जाम्पल होंगे इंशाल्लाह। एंड ऑल द बेस्ट। अच्छा, मैंने डॉक्टर आसिम साहब का जिक्र कर दिया, बाकी जितने भी लोग हैं उनको मेरी तरफ से मुबारकबाद भी। अब मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल बात कर लूँ कि आज आपको पता है कि 10:12 पे 48 आवर्स पूरे हो जाएंगे, और उसके बाद अगर ये गवर्नर साहब, मेरा ख्याल है कि असम्बलियाँ तहलील कर दे तो बेहतर है, अदरवाइज ऑटोमेटिकली 10 बजे तहलील हो जाएंगी। आपने देखा है कि मुशावरत का सिलसिला तो हर लेवल पे जारी है, लेकिन मेरी एक पूरे पाकिस्तान के तमाम सियासी जमातें, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स और पाकिस्तान के रियासती इदारे जिसमें इलेक्शन कमीशन, जुडिशरी, हमारी फोर्सेस, मेरी सबसे एक अपील है कि इस वक्त हम सबको पाकिस्तान का सोचना है। पाकिस्तान है तो हम हैं। ये जो रौनकें, ये जो कारोबार ज़िंदगी है, ये पाकिस्तान के सरवाइव करने के ऊपर ही सब कुछ है, और अगर पाकिस्तान नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। इस वक्त हमारी जो सिचुएशन है वो बहुत क्लोज है श्रीलंका की सिचुएशन के, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ये भयानक हो सकती है, क्योंकि उनकी आबादी 2.25 करोड़ थी और इतने पे मुश्तमिल आपका सिर्फ एक शहर है, कराची। लिहाजा पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा बिजनेस कम्युनिटी या ट्रेडर्स वो कभी भी जाके इस तरह से प्रोटेस्ट वगैरह नहीं करते। पहली दफ़ा ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट खुद अपने तई बैंक, स्टेट बैंक के ऊपर तीसरा दिन है, जो कि मीडिया में शायद रिपोर्ट नहीं हो रहा, आया है। चुंदरीगढ़ रोड के जरा मनाजिर देखे, वहाँ पे क्या है, सारे ताजिर बरादरी, सारी बिजनेस कम्युनिटी वहाँ पे बैठी है, क्योंकि लोगों का जो अपना पैसा है वो उनको नहीं मिल रहा, एलसीज खोलने की इजाज़त नहीं है। और दूसरा ये जो माशाल्लाह से खाली खबरों की हद तक और बिजनेस कम्युनिटी का सिर्फ एक ही मुतालबा है कि इसहाक डार वो रिज़ाइन करें, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने आके पाकिस्तान की मईशत को मसलन में एक एग्जांपल लोग अपने घर का प्लान करते हैं। सबसे पहले लोग अगर किसी के पास घर है तो प्लॉट लेने का प्लान करते हैं, लेकिन ये तब मुमकिन है जब आपकी जो एक्सपेंडिचर्स हैं उससे एक्स्ट्रा आपके पास कुछ बचत हो। वो उसकी मुतहम्मिल ऑलरेडी नहीं है कि यहाँ पे लोगों का 2 वक्त की रोटी खाना नामुमकिन सा हो गया है। लोग पैसे के इवज आटा नहीं खरीद पा रहे, लोगों की शहादतें हो रही हैं। सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान हम सबका है, न किसी एक इदारे का है, न किसी एक सियासी जमात का है। जितना कड़ा वक्त है इस वक्त, ये 65 की वॉर
और 71 की वॉर के बाद भी ये हालात नहीं थे, इस वक्त हमारे मुल्क के हालात हैं। इसको निकालना अफसोसनाक। रात पेशावर में हमारे डीएसपी साहब, उनके साथ दो उनके सिक्योरिटी एहलकार की शहादत, और ये जो मुआशी बदहाली है, इसका बाय प्रोडक्ट है ये जो दहशतगर्दी है। और दहशतगर्दी की वजह से जब किसी मुल्क के अंदर अमन नहीं होता तो आपका इंटरनल इन्वेस्टर भी तो कोई सरमायाकार सोच भी नहीं सकता जिस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी हो। उसके बाद आज अरफा करीम हमारे पाकिस्तान की एक ऐसी चमकता हुआ दमकता हुआ सितारा, हमारी बेटी, आज उनकी 11वीं डेथ एनिवर्सरी है, तो मैं उनकी भी मगफरत के लिए, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए भी हम सारे दुआ गो हैं। वो पाकिस्तान के लिए खूबसूरत तोहफा थी और अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। और आखिर में इस दुआ के साथ कि अल्लाह जिनके हाथ में इस मुल्क के 22 करोड़ 75 लाख गरीब आवाम की तकदीर के फैसले, अल्लाह उनको बेहतर फैसले करने की तौफीक दे और हम इस क्राइसिस से निकलें, क्योंकि इसकी कीमत हमारा आम आदमी, मेरा वतन अजीज़ का एक मेहनत कश किसान, इंडस्ट्रियलिस्ट, मजदूर, वो सब बर्दाश्त कर रहा है। एक टोला जो फैसले कर रहा है, उनके कोई स्टेक्स नहीं है इस मुल्क के अंदर, उनकी जायदादें बाहर, उनकी सारी जो इन्वेस्टमेंट्स है डॉलर्स में है, तो डॉलर की कदर बढ़ने से, रुपए की कदर गिरने से उनको तो बैठे बिठाए वैसे ही करप्शन किए बगैर भी काफ़ी माशाल्लाह से मुनाफा हो जाता है। लिहाजा अपना मत सोचें, ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है, हमें नहीं पता कल हम हैं या नहीं हैं, लेकिन हमारा किरदार और हमारा जो मुल्क के लिए अगर किसी ने नेक नीति से स्टैंड लिया हो तो वो हमेशा जिंदा रहता है। आखिर में मैं अपने लीडर, उनकी सोच को खराज तहसीन पेश करूंगी कि आप अपनी ज़ात का नहीं सोच रहे, आप 22 करोड़ 75 लाख आवाम का सोच रहे हैं। कल उनकी मीडिया के कुछ लोगों से मीटिंग थी और उन्होंने एक सवाल किया कि क्या किया या आपके साथ जो कुछ सलूक बरता गया, क्या आप उन लोगों को माफ़ करने के लिए तैयार हैं? तो उनका जवाब था, अपनी टांग के ऊपर हाथ रख के जिस पे 3 गोलियां लगी हुई थी, कि मैं इस चीज़ की मैं माफ़ी देने के लिए तैयार हूँ, अगर कोई एक्सेप्ट कर ले कि उनसे ये गलती हुई है तो मैं माफ़ कर दूंगा। अवाम और मुल्क के साथ जो खिलवाड़ हुआ वो सिर्फ एक ही चीज़ है, करप्शन एंड चोरी। उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी एग्जाम्पल है कि उन्होंने कहा था कि मेरी बेटी फातिमा तो ज़ारा भी अगर चोरी करेंगी तो मैं उनको भी वही सज़ा दूंगा जो आम आदमी की सज़ा, यानी कि हाथ काटना, वो मैं माफ़ी नहीं दे सकता। उसके लिए वतन की लूटी हुई दौलत वापस लुटानी पड़ेगी। और मैं आखिर में इतना ही कहना चाहती हूँ कि आपने हिम्मत नहीं हारनी, मेरी मुराद आप हैं, अवाम है। आप लोगों की ताकत से हमने मिरेकल्स किए, 186 का नंबर पूरा किया, असेंबली में अरबों रुपए की ऑफर्स थी हमारे पार्लियामेंटेरियंस को और बेपनाह थ्रेट्स थे। आगे भी हम ये जंग अवाम के लिए लड़ रहे हैं, इसमें जीतना अवाम ने है, पाकिस्तान ने है, जमहूर ने है, जमहूरियत ने है। चंद दिनों की बात है और आप लोग भी इलेक्शन की अब तैयारी करें इंशाल्लाह। पंजाब और केपी में तो हम आम इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि अगर जनरल इलेक्शन हो जाए पूरे मुल्क में तो पाकिस्तान के लिए इससे बेहतर फैसला इस वक्त की जो सिचुएशन है हो नहीं सकता। थैंक यू। मैडम, ये फरमाइएगा कि नून लीग ये कहती है कि केपीके में जो इमरान का बयानिया था तालिबान के हवाले से, उसको प्रमोट हुआ वो और दहशतगर्दी दोबारा शुरू हो गई है। दूसरा, जो इमरान खान के खिलाफ एक वकील जो है वो आए थे सामने, उन्होंने कहा कि इमरान खान को गोली नहीं लगी थी बल्कि कुछ स्लॉट्स लगी थी और कुछ लोहे की जो है वो चीज़ें लगी थी, वो सब ड्रामा था और जो जेआईटी बनाई गई वो इमरान खान की मर्जी की बनाई जा रही है। क्या कहेंगे? देखिए, जेआईटी में तो जिन लोगों ने बेचारे बैकआउट कर गए, साइन किए, उन्होंने ये सारे एविडेंस सब कुछ कोर्ट्स में जमा कराया, उसका रिकॉर्ड मौजूद है ना। दूसरी, जहाँ तक रह गई बात कि इस मुल्क में जो कुछ ड्रामा हो रहा है वो सबको पता है। प्लेटलेट्स काउंट ड्रामा था, छोटी सर्जरी ड्रामा था, और बड़ी बदकिस्मती से मुझे कहना पड़ता है कि जिस वक्त दहशतगर्दी की लहर इनके आने पे आई है ना, गौर करें, और दहशतगर्दी इस्लामाबाद में भी हुई और वो जियो फेंसिंग कर रहे हैं हमारे पार्लियामेंटेरियंस की कि कौन किधर मौजूद है। यानी कि आर्टिकल 14 की 14 आर्टिकल जो है वो हमें इस्तेहकाक देता है, हमारा हक है, हमारी प्रिविलेज है एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तानी और पार्लियामेंटेरियंस के तौर पर भी कि हमारी प्रिवेसी को ब्रीच ना किया जाए। और यहाँ पे
वो मंडी लगा के बैठे हुए थे, हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर थे, और वो अपना नाम बदलने के दावे कर रहे थे। और इसीलिए फवाद भाई ने सही नाम टाइटल दिया दोनों को, चुन्नू मुन्नू। और एक ने तो सियासत भी छोड़नी है। आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो उनसे पूछिएगा जरूर कि अता तारड़ कब सियासत से